फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब ये देखिए, जब आप सफ़ा मरवा से इधर से बाहर निकलेंगे तो ये मैं अभी अबू जहल जो हमाम है इसके ऊपर खड़ा हूँ। तो जब आप उससे सफ़ा मरवा से बाहर निकलेंगे तो अगर सबसे नीचे से निकलते हैं तो फिर ऊपर आना पड़ेगा, लेकिन अगर फर्स्ट फ्लोर से आप निकलते हैं तो सीधे फर्स्ट फ्लोर से ऊपर आ जाए और ऐसे आ कर के और ऐसे आपको निशानी के तौर पे, पहचान के तौर पे ये आपको जो दरख्त दिख रहे हैं यही वो घर है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर। इसी घर में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हम सारे बच्चे को हज़रत सारे बच्चे ही इसी में पैदा हुए हैं, एक को छोड़ के, और इसमें सबकी पैदाइश हुई है। इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेटे कासिम और इब्राहिम, उसके बाद उनके और भी जो बेटियां थी ज़ैनब, कुलथुम, रुकैया एंड फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये सब का पैदाइश इसी घर में हुआ। और यहीं तक और यहीं पे जो है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल भी यहीं पे हुआ। ये मदीना नहीं गई थी, हिजरत करके नहीं जा पाई थी, हिजरत इसके बाद में गए थे, यहीं पे इनकी वफ़ात हुई थी। और ये सामने में आगे देखेंगे तो इसके जस्ट तो ये ब्रिज के आगे इधर जन्नतुल माला कब्रिस्तान है, उसी में वो मदफून है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, दादी, सबका कब्र जो है कि वहीं पे है। और ये कोई यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है। आप देखिए, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा थे, दादा थे, उनका उसमें घर था। और यहीं पे ये जो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था। तो जब वहाँ शादी हो गई तो ये इसलिए खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये एक बिजनेस वुमेन थी और ये एक तिजारत करती थी। तो इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी धन दौलत और घर की पहले से भी सब कुछ थे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी में शिफ्ट हुए और यहीं पे रहे। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर कहें या मतलब बाद में रहते इसी में थे। ये ऐसे उनका पैदाइशी घर है जो आपको मैं दिखाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो ये वाला जो पीला कलर का जो देख रहे हैं ये पैदाइशी घर है। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी घर में हुए थे और पले बढ़े थे। तो जब भी अगर आप हज उम्रे के लिए आते हैं तो आप जब इधर से आएंगे, सफ़ा मरवा से बाहर निकलेंगे सही करके, तो आप इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वैसे कुछ घर का डिज़ाइन तो नहीं लगता है इसमें, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें कोई ऐसा मतलब आंगन किधर है, लेकिन अगर मैं कह सकता हूँ कि अभी मैं जो खड़ा हूँ ये आंगन में खड़ा हूँ तो ये गलत नहीं होगा। और अब इसमें किधर से किचन और ये सब तो शायद पता नहीं पहले होते थे नहीं होते थे, और ये वही डिज़ाइन में है या कुछ फ़र्क हुआ है मुझे तो नहीं पता। लेकिन ये है कि इसकी कुछ डिज़ाइनिंग जो है कि ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। जो पहले से जिस तरह के घर थे मुझे लगता है ये उसी तरह से ऐसा बना हुआ है। इसलिए कि अगर इसको पूरी अगर ख़त्म करना होता तो इस तरह से प्लेन करके इसको सादा कर देता गवर्नमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ पहचान के तौर पर ही है। और अभी मैं जो घूम रहा हूँ ये वही बोल सकते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में मैं अभी खड़ा हूँ। और अभी कभी भी आए तो इस चीज़ को आप ये पहचान सकते हैं कि ये जो दरख्त लगे हुए हैं, ये दरख्त से आप पहचान सकते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये घर है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर सामने में है। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं सामने में, ये सामने जो देख रहे हैं ये आप ऐसे वीडियो से आप पहचान सकते हैं। ये जो सामने खड़ा होंगे तो ये देखिए क्लॉक टावर के सामने मैं खड़ा हूँ। तो ये जो पहाड़ छोटा सा दिख रहा है ये इस पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इस पे कब्र है। हालांकि उसकी अब कोई पहचान नहीं है, लेकिन ये कुबैस पहाड़ है और इसके जस्ट दूसरे बाजू में उधर मस्जिद खैफ है। तो लोग बताते हैं कि मस्जिद खैफ और ये इस इलाके में कहीं पे था जब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब यहाँ पे जलजला आया तो उसी टाइम पे सब कुछ निस्बत नाबूद हो गया, ख़त्म हो गया, कुछ पता नहीं। यहाँ तक कि काबे का भी कोई पहचान नहीं था बाद में यहाँ तक। ये तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में बताया और जगह बताई तो यहाँ पे दोबारा से तामीर हुआ है। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कब्र का कोई पता नहीं है यहाँ पे, इसलिए कि इस इलाके में नूह अलैहिस्सलाम के दौर में बहुत बड़ा सैलाब बोल सकते हैं, तूफ़ान बोल सकते हैं, आया हुआ था।
और इससे ये भी एक साबित भी होता है, पता चलता है कि यहाँ पे जब आप पहाड़ का जो कंडीशन देखेंगे तो इससे बज़ाहिर से पता चलता है कि पहले इसमें यहाँ पे पानी थे या बहुत तरह के कुछ मतलब ऐसा थे, इसलिए कि यहाँ के पहाड़ों के ऊपर एक कोई भी घास तक नहीं उग पाता है जल्दी से। तो माशाल्लाह आप कभी भी जब आएँ तो ऐसे मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ कि मुझे यहाँ पे सऊदी अरब में आए करीब 10 साल हो गए, लेकिन मैंने बहुत बार आया और यहाँ पे मक्का मदीना में अभी तो माशाल्लाह मैं यहीं पे हूँ और मक्का में ही जॉब कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं पहले आता था तो बहुत सारी ज़ियारतें हैं यहाँ पे और कुछ लोग बताते भी थे कि आप ज़ियारत पे जाने के लिए, लेकिन जाने के बाद कुछ पता नहीं चलता था, तो ऐसा एक लगता था कि बस ये एक पत्थर है, इस तरह से आदमी घूम के आ जाता था। तो माशाल्लाह जब आपको मक्का की सारे ज़ियारत के बारे में आपको वो तफ़सील से आपको मैं पूरी डिटेल में आपको दिखाऊंगा और इंशाल्लाह अभी ये आप जो देख रहे हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर मुबारक है। हालांकि अब तो घर नहीं है लेकिन ये जगह है और यहाँ पे देखे बड़े बड़े लोगों की पैदाइश हुई इसमें। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश हुई, उनकी 3 बहनें और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी 2 बहनें उम्मे कुलथुम और रुक़ैया और हज़रत सल्लम के हालांकि 2 बेटे थे, तो वो तो इब्तदाई दौर में ही उनकी इंतकाल हो गया था। तो यहीं पे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जहाँ कब्र है वहीं पे उनके हज़रत सल्लम के दोनों बेटों का भी कब्र है। और जो लास्ट में उनके एक और जो 3 बेटे थे अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद, उनका कब्र मदीना में है और वो उनकी वालिदा जो थी वो मारिया किप्तिया करके एक जो किसी ने एक लौंडी बोल सकते, उस टाइम का क्या होता है एक लौंडी बोल सकते हैं, मतलब वो निकाह में नहीं थी तो उनसे एक बच्चे हुई थी जो, तो वहीं पे वो मदीना में मदफून है, लेकिन यहाँ का यही है। और एक चीज़ और मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, सामने जो 2 खिड़की देख रहे हैं, अभी इसकी मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सही है कि गलत है। लोग बताते हैं कि यहाँ पे यही वो जगह है जहाँ से जो ज़ईफ़ एक औरत थी बुढ़िया, वो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देख रहे हैं ना ये इधर पीला वाला, तो जब यहाँ से ये हरम की तरफ जब आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए इस तरह से, तो रास्ते में कूड़ा फेंकती थी। तो एक दिन जब वो कूड़ा नहीं फेंकी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा कर के उसकी हाल खैरियत के लिए जब गए तो वो ईमान ले आई। और ये वो बताते हैं, हालांकि मुझे भी ये यकीन नहीं होता है कि इसलिए कि जो उस दौर में बहुत 1400 साल पुराने हो गए और यहाँ पे पहाड़ से पूरे इस इलाके में तो कटिंग किया होगा, तो हो सकता है थोड़ी इधर आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये कोई मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ वही है कि नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ लोग बताते हैं कि इसी इलाके में था, तो ऐसे ही मान सकते हैं कि उसमें थोड़े से 20 मीटर आगे पीछे हो भी सकते हैं। तो आज का जो आप देख रहे हैं ये क्लॉक टावर, को क्लॉक टावर के बारे में भी एक बता